हाय, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के जो एग्जाम होने वाले हैं उन एग्जाम्स के लिए एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का नाम है मिक्सचर। आज हम सीखेंगे कि मिक्सचर जो है वो कैसे सॉल्व करना है और मिक्सचर से रिलेटेड जो PYQ है जिसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो आपको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ साथ जो भी मैं आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए पीडीएफ में यहीं कहीं हिंदी में अटैच कर दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगी। पहले क्वेश्चन में लिखा है द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इज ए क्लास 51 kg। कह रहा है 16 बच्चों का वेट जो है, एवरेज वेट 16 बच्चों का कितना दे रखा है, 51 किलो। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं जो भी मेरे को बता रखा है, और उसके बाद लिखा है दैट ऑफ द रिमेनिंग 8 बॉयज इज 48 kg। कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इन ए क्लास 51 kg। ठीक है, यानी 16 बच्चों का वेट कितना दे रखा है, 51, और 8 बच्चे जो हैं, कह रहा है रिमेनिंग 8 बॉयज का जो वेट है वो है 48 kg। ठीक है, फिर कहता है फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ क्लास। तो याद रखना कि हमको सबसे पहले कितना बोला है, 16 बॉयज का जो वेट है वो दे रखा है कितना kg, 51 kg। ठीक है, फिर लिखा है रिमेनिंग 8 बॉयज, जो 8 बॉयज रिमेनिंग है उनका जो वेट है वो कितना दे रखा है, 48 kg। आपको निकालना है ऑल द बॉयज इन ए क्लास, उन सबका वेट निकालना है एवरेज करके। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इनको रेशियो में बदलोगे क्योंकि क्या है, ये मिक्सचर है। ठीक है, 8 से देखो, 8 एकम 8, 8 से मैं काटूंगा 8 दूनी 16, यानी जो रेशियो आया वो क्या आया, 1/2 का रेशियो। 1 का मान 48 है, 2 का मान कितना होगा वो बताना है। 1 का मान 48 है तो यहाँ पे लिख लो 48 प्लस में 2 का मान कितना होगा वो बताना है। 1 का मान यहाँ पर कितना है, 51, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 51 का 2 गुना, यानी 102 हो जाएगा। यहाँ लिख लो 102। ठीक है, अब दोनों के जो रेशियो आए हैं ना, उन दोनों रेशियो को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो। तो 2 और 1 3, तो 3 से इसको भाग कर देंगे। इन दोनों को जोड़ा तो आया 150, और 150 को 3 से काटा 50। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 50 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, टू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क इन 30% एंड 75% कंसेंट्रेशन। कहता है कि यहाँ पर 2 मिक्सचर कंटेन किए गए हैं, मिल्क कितना है, 30% है और 75% है। 30%, 75% आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1 and 2। इन दोनों को किस रेशियो में डाला गया है, तो रेशियो क्या है, 1:2, इस रेशियो में डाला जाता है। कहता है व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। जब नए मिक्सचर को बनाया जाएगा तब उसका नया रेशियो क्या होगा, आपको वो बताना है कि कितने % कंसंट्रेशन उस नए मिक्सचर में मिल्क का होगा, यानी दूध का कितने % हिस्सा जो है वो होगा नए वाले मिक्सचर में, आपको वो बताना है। सॉल्व कर दो, 30 का 1%, यानी कि ये 1 का मान कितना है, 30, और यहाँ पर 1 का मान है 75, तो 2 का मान निकालना है। तो 2 गुणा में 75 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 150। 1 का मान है 30 बटे में 3 कर दो, 2 जमा में 1 रेशियो आ गया 3, 180 बटे में 3 कितना आएगा, 60। परसेंटेज में निकालना है, तो यानी कि कितना % मिक्सचर जो है नए रेशियो में बनेगा, 60% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3 टाइप ऑफ राइस वेयर। कह रहा है 3 टाइप ऑफ राइस वूज रेट्स आर 10, 15 एंड 20। 3 तरीके के चावल है, पहले का जो रेट है वो है 10, दूसरे का 15 और तीसरे का 20। कह रहा है आर ब्लेंडेड टुगेदर, तीनों को मिक्स कर दिया जाता है टू मेक अ न्यू ब्लेंड ऑफ राइस, और एक नया राइस का ब्लेंड बनाकर तैयार कर दिया जाता है। विच इज, जिसमें से कुछ 39 रुपए kg है, 39 kg था, कुछ 26 kg था और कुछ 65 kg था। कहता है ऑफ द रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ राइस, इन राइस के हिसाब से अब आप बताइए कि एवरेज प्राइस क्या होगा नए ब्लेंडेड राइस का। एवरेज प्राइस किसका, नए वाले चावल होगा। तो याद रखना, इसको 5 से मत काटने लगना। आप सोचोगे ये 5 से कट रहा है, इसको 5 से काट दो। हमें क्या चाहिए, हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर रेशियो निकलेगा जो केजी राइस है, यानी अगर मैं 13 से काटू 39 को तो कितने पे कटेगा, 3 पे। 13 से कट जाएगा 2 पे और 13 से कट जाएगा 5 पे।
अब देखो रेशो निकालना है, तो रेशो आया 3-2-5। हमें रेट का रेशो नहीं चाहिए, हमें क्वांटिटी का रेशो चाहिए। क्वांटिटी पूछी है ना नए राइस में कि कितना प्राइस होगा, उस क्वांटिटी के हिसाब से निकालना है। तो रेशो बन गया 3-2-5। पहला प्राइस जो था वो क्या था, 10 रुपए, तो 3 यानी कि 10 के हिसाब से 3 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से 30। दूसरा चावल 15 रुपए किलो था, 26 किलो, यानी कि हमने निकाला था तो 2 आ गया था, तो 15 दूनी 30, दूसरा भी 30 आया। तीसरा आया था 5 और 20 के हिसाब से आया था, तो तीसरा 20 गुणा में 5 100 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ा तो कितना आया, 160 बटे में। अब ध्यान से देखो नीचे रेशो में क्या आएगा, 5 2 7 और 3 10, 10 आ जाएगा। 10 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 16। यानी जो आपका आंसर है एवरेज प्राइस जो आएगा वो कितना आएगा, 16 रुपए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लिखा है, कह रहा है ए कैन बीट बी, कहता है जो ए है ना वो बी को हराता है बाय 5 सेकेंड इन 100 मीटर इन रेस। कह रहा है एक 100 मीटर की रेस में ए जो है वो बी को 5 सेकेंड से हरा देता है। द स्पीड ऑफ ए इज 5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है अगर ए की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है तो बी की स्पीड को निकालो कि बी की क्या स्पीड रहेगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो रेस है 100 मीटर की, ठीक है, ए ने कितने सेकंड से हराया, 5 से। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 20 आता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो रेस है उसमें ए ने 20 सेकंड लिए। अगर ए 20 सेकंड ले रहा है और वो 5 सेकंड पहले आ रहा है बी से, तो यानी बी ने कितने सेकंड लिए होंगे, 25, है ना। इससे 5 सेकंड ज्यादा लिए होंगे तो वो कितने लिए होंगे, 25। और अगर मैं उसको भी 100 की रेस में 25 से काट दूं तो बचेगा 4 सेकंड, यानी टाइम क्या आ गया, 4 सेकंड। हमारा जो बी है उसने 4 सेकंड लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए ट्रेडर हैज 760 किलोग्राम ऑफ राइस। कह रहे एक ट्रेडर है उसके पास 760 किलोग्राम चावल है, ए पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 13% प्रॉफिट। कहता है जिसमें से जब वो बेचता है तो 13% का लाभ होता है और उसको बेचने पे 7% का क्या होता है, घाटा होता है। तो जितना लाभ हो रहा है जितना घाटा हो रहा है वो पहले हम लिख लेते हैं। 13% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और 7% का क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है। ठीक है, लिख लिया मैंने। आगे लिखा है ही गेन 4% ऑफ होल। कह रहा है अगर वो सारा बेच देता है तो 4% का उसको मुनाफा हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लो 4% का क्या होता है, उसको प्रॉफिट हो जाता है होल बेचने पे। हाउ मच was sold at 13% गेन। उसको 13% गेन कराने के लिए कितना चावल या कितना अनाज उसको बेचना पड़ेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर एक बात बताओ, यह 7, अगर मैं मान लूं कि 7% लॉस हुआ है और 4% गेन होता है, अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 11 आ जाएगा। 13% का प्रॉफिट होता है, अगर मैं इस प्रॉफिट को इस होल प्रॉफिट से माइनस कर दूं तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और ये जो 11 है और ये जो 9 है ये हमारा रेशो है। 11-9 का रेशो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 20, यानी ओवरऑल कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। और अब बताओ कि उस आदमी ने, उसका 760 kg राइस था, कितना था, 760 kg। ठीक है, 760 kg का 20% तो उसका रेशो आया है, मगर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि ओवरऑल उसका जो प्रॉफिट है बेचने पे अगर 13% होता है तो कितना ज्यादा राशन बेचना पड़ेगा या कितने केजी चावल बेचना पड़ेगा। तो 13% जब बेचा था तो उसका क्या बन रहा था, 11 रेशो बन रहा था, तो यानी कि 11 लिख लो। ठीक है, और अपॉन में 20 लिख लो, क्योंकि टोटल रेशो कितना आ रहा है, 9 और 11 का 20 बन रहा है। इसको सॉल्व कर दो, 2 से अगर मैं इसको काटूंगा और फिर इसको मैं यहाँ से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 38। अगर 38 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में पीछे लास्ट में 8 आएगा। इसमें से 8 किस में है, ए ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर ए 418 kg राशन जो है वो बिकेगा कितने परसेंट पे, 13% गेन पे। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है देयर आर 62.5% एसिड इन एक्स। कहता है कि कोई एक्स है जिस, देखो कह रहे भैया एक्स की बात याद दिला रहे, कह रहा है देयर आर 62.5% एसिड है इन द एक्स मिक्सचर। कोई एक्स लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, उसमें
कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एक सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, एक वाटर है। तो यहाँ पर पहले बना लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्या है, एक है एसिड और एक है वाटर, ठीक है। ध्यान से देखो 62.5% का अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू लेता हूं तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 100 में से अगर मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगा हमारा 5/8। तो इन दोनों का फ्रैक्शन क्या आएगा, 5/8 आ जाएगा। अगर ये 5/8 है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं एसिड, यहाँ पे लिख लेते हैं वाटर। अगर रेशियो 5:8 है तो ये जो 5 है ये किसकी वैल्यू है, एसिड की वैल्यू है। तो एसिड कितना हो जाएगा 5, और जो मेरा वाटर है वो कितना, 8 में से 3 ये माइनस करेंगे 5 तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर उसके बाद कहता है कि 4 लीटर जो है इसके अंदर ऐड किया गया है एसिड। तो अगर एसिड को 4 लीटर ऐड कर दिया जाता है तो एक नया मिक्सचर आता है, और वो जो नया मिक्सचर है उसका रेशो आता है 13:7, 13:7 आता है। अब ध्यान से देखना, कहता है 3 का मान कितना है, 7 है, और 7 का मान 3 है। या तो इसको बराबर करो या इसको बराबर करो, और इसको बराबर करने के लिए या तो 7 से गुणा करो, इसको बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर लो, इस तरीके से कर लो। तो देखो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 मल्टीप्लाई में 5, 7 5 से कितना होता है 5 से अगर मैं 7 को गुणा करता हूँ तो ये आता है 35, और यहाँ पर अगर मैं 3 से 13 को गुणा करता हूँ तो आता है 39, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है 4। तो मतलब 4 का मान कितना है 4, यानी कि मान तो सेम आ रहा है, 4 का मान 4 आ रहा है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे, 5 जमा में 3 8, और 8 गुणा में 7 कितना हो जाएगा, 8 7 56, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, 56 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली क्लास के अंदर हम और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मैथ के और भी अलग अलग क्वेश्चंस प्रॉब्लम लेके आने वाले हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना पसंद आई तो, और बाय बाय, प्रैक्टिस कर लेना।